जैन धर्म या जैन शासन या जैन संघ यानी क्या? क्या कोई भी जैन बन सकता है या सिर्फ जैन परिवार में जन्मा व्यक्ति ही जैन बन सकता है? क्या जैन धर्म की शुरुआत 2500 वर्ष पहले ही हुई? क्या महावीर स्वामी ने ही जैन धर्म की शुरुआत की? आज इस तरह के कई प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। बने रहिए इस वीडियो के अंत तक और जैन धर्म की सुंदर बातें जानने के लिए जैन मीडिया यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। श्रमण भगवान महावीर ने वैशाख सुद 11 के दिन जैन शासन की स्थापना की थी और उसी दिन जैन संघ की स्थापना की थी। यह जैन शासन और जैन संघ क्या है और वो कब से शुरू हुआ, इस बात को आज हम समझते हैं सिर्फ 12 पॉइंट्स में। पॉइंट नंबर 1, जैनेतरों यानी कि जो जैन धर्म से परिचित नहीं है उनकी बात तो दूर की है, लेकिन हजारों जैन भी यह मान रहे हैं कि प्रभु महावीर ने ही जैन धर्म की स्थापना की और वो तो 2500 साल पहले हुए हैं, इसलिए जैन धर्म भी 2500 साल पुराना ही है। यह बात 100% गलत है। इस बात को हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। 1950 में बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने भारतीय संविधान की रचना पूर्ण की। तब से लेकर आज तक वही संविधान पूरे भारत में अमल हो रहा है। यह ही है शासन, यह ही आज्ञा है। आज वो लगभग 72 साल से चल रहा है, लेकिन उसको अमल करवाने वाले होते हैं प्रधानमंत्री। जो प्रधानमंत्री बनता है वो यह ही संविधान का अमल करवाता है। समय के अनुसार कुछ बदलाव लाते भी हैं, लेकिन संविधान तो वो ही रहता है। आज मान लो कि मोदी जी पिछले 8 साल से प्रधानमंत्री है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने भारत शासन की शुरुआत की है। सिर्फ 8 साल से आजाद भारत का शासन नहीं चल रहा है, लेकिन 72 साल से चला आ रहा है। फिर भी आज यह आजाद भारत के शासन को चलाने वाले हैं मोदी जी, तो इसलिए कहते हैं कि 8 साल से मोदी जी का शासन चल रहा है। शासन तो एक ही है, सिर्फ प्रधानमंत्री बदलते रहते हैं और जिस वक्त पर जो प्रधानमंत्री हो उसका शासन कहा जाता है। अब यह बात हम जैन धर्म में या जैन शासन में समझते हैं। असंख्य साल पहले यानी कि हमारी भाषा में अरबों 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 करोड़ों करोड़ों साल पहले श्री ऋषभदेव परमात्मा ने जैन शासन की स्थापना की, जैन धर्म का संविधान बनाया, जैन धर्म के कानून बनाए। उस वक्त ऋषभदेव या आदिनाथ प्रधानमंत्री जैसी पोस्ट पर थे, जिसे जैन धर्म में तीर्थंकर पद कहते हैं। उसके बाद अरबों साल बीते, फिर दूसरे तीर्थंकर बने अजितनाथ, फिर वापस अनेक वर्ष बीते, फिर तीसरे, फिर चौथे, ऐसे 22वें तीर्थंकर बने नेमिनाथ और फिर 23वें तीर्थंकर बने पार्श्वनाथ और लगभग 2500 साल पहले 24वें तीर्थंकर बने महावीर स्वामी। यहाँ पर ऐसे देखे तो जैन शासन असंख्य सालों से है, करोड़ों सालों से, अरबों सालों से, जिसके आंकड़े कैलकुलेटर में नहीं आने वाले इतने सालों से है, लेकिन उसके प्रधानमंत्री बदलते गए। कुल 24 तीर्थंकर हुए, तो कुल 24 प्रधानमंत्री समझ लो। जिस वक्त पर जो तीर्थंकर होते उस वक्त पर उनका शासन कहा जाता। पिछले 2500 साल से महावीर स्वामी तीर्थंकर थे, तो आज उनका शासन कहा जाता है। उसका मतलब ये मत समझो कि 2500 साल के पहले जैन शासन नहीं था। जैन शासन तो ऋषभदेव के वक्त से है, यानी कि असंख्य साल से है। एक बात क्लियर कर दे, सिर्फ उदाहरण के साथ समझाने के लिए प्रधानमंत्री कह रहे हैं, उनके लिए अरिहंत या तीर्थंकर शब्द का ही प्रयोग किया जाता है। पॉइंट नंबर 2, हमने आपको ये कहा कि ऋषभदेव से जैन शासन की शुरुआत हुई है, वो भी पूरी हकीकत नहीं है। हकीकत यह है कि ऋषभदेव भगवान से पहले भी यहाँ पर 24 तीर्थंकर हुए हैं, उससे पहले भी 24 तीर्थंकर हुए हैं, उससे भी पहले 24 तीर्थंकर हुए थे। इसलिए हकीकत में जैन शासन अनादि काल से है। जैसे आकाश में सूरज अनादिकाल से है, वैसे जैन शासन अनादिकाल से है। लेकिन ये समझने के लिए विशिष्ट नॉलेज चाहिए, तो जो भी इस चीज को समझना चाहते हैं क्लियरली डिटेल में, वो ज्ञानी गुरु भगवान से मिल सकते हैं। अनादिकाल से यह 24 तीर्थंकरों की व्यवस्था चली आ रही है और चलती ही रहेगी। इसलिए जैन धर्म को महावीर धर्म या आदिनाथ धर्म या पार्श्वनाथ धर्म या नेमिनाथ धर्म ऐसा नहीं कहा है। जैन धर्म कहा है, जैन धर्म कहा है, जैन शासन कहा है। ये सच इतना भारी है कि कई लोग इसको पचा नहीं पाते। पॉइंट नंबर 3, मान लो कि प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाए, तो जब तक नए प्रधानमंत्री नहीं बनते तब तक वो सीट खाली रहती है। अधिकारी वर्ग पूरा काम संभालते हैं। ठीक वैसे ही जब तीर्थंकर का निर्वाण होता है, यानी कि जब वो अपना देह त्याग कर मोक्ष जाते हैं, जिसे हम मृत्यु कहते हैं, तब जब तक नए तीर्थंकर न आए तब तक आचार्य, साधु वगैरह अधिकारी वर्ग पूरा शासन चलाते हैं। इसलिए हमारा शासन जैन शासन श्रमण प्रधान धर्म है। श्रमण यानी कि साधु इसमें प्रधान है, क्योंकि तीर्थंकर की एब्सेंस में शासन का काम वो ही संभालते हैं। पॉइंट नंबर 4,
अब हम देखते हैं जैन संघ के बारे में। जो नागरिक भारत के संविधान को माने, उसे फॉलो करे, उसे हम भारतीय नागरिक कहते हैं। जो भारत के संविधान को न माने, न पाले, वो भारतीय नागरिक नहीं है। ठीक उसी तरह जो इंसान जैन शासन की तमाम आज्ञाओं को माने, उसे फॉलो करे, वो जैन संघ का सदस्य कहा जाता है। जो इंसान जैन शासन की तमाम आज्ञाओं को न माने, उसे फॉलो न करे, उसे जैन संघ का सदस्य नहीं कहा जाता। इन शॉर्ट, भारत के संविधान को जो माने वो भारतीय, जैन शासन की आज्ञाओं को जो माने और पाले वो जैन संघ का सदस्य, वो जैन शासन का सदस्य। भारतीय संविधान और भारतीय, ये दो ऐसे अलग अलग है, फिर भी दोनों के बीच में गाढ़ संबंध है। जैन शासन और जैन संघ, ये दो ऐसे अलग अलग है, फिर भी दोनों के बीच में गाढ़ संबंध है। जैन शासन यानी जिनेश्वर की आज्ञा, उनके नियम, उनके प्रिंसिपल्स, उनके सिद्धांत, उनके रूल्स, यानी कि 45 आगम एवं हजारों जैन ग्रंथ। पॉइंट नंबर 5, भारतीय नागरिक तमाम आज्ञाओं को मानेगा, लेकिन तमाम आज्ञाओं को पालेगा नहीं। जो आज्ञाओं का पालन उसके अंडर में आता होगा वो ही वो पालेगा। जैसे कि टोल नाका एक है, लेकिन सबके नियम अलग अलग है। जैसे कि 4 व्हीलर वालों को 100 रुपए देने होते, 2 व्हीलर वालों को 50 रुपए देने होते, और चलकर जाने वालों के लिए कुछ भी नहीं। तो भारतीय नागरिक ये तीनों चीजों को मानेगा, लेकिन पालन किसका करे? अगर वो कार में जाएगा तो 100 रुपए देगा, अगर स्कूटर पर जाएगा तो 50 रुपए देगा, अगर वो चलकर जाएगा तो कुछ भी नहीं देगा। वो तीनों बातों को मानता है, लेकिन करेगा तो वो ही जो उसके अंडर में आता है। यह ही बात यहाँ समझनी है। एक जैनी जैन शासन की सभी बात मानेगा, लेकिन वो सबका सब करेगा नहीं। अगर वो गृहस्थी है तो वो पूजा करेगा, लेकिन साधु की तरह भिक्षा नहीं मांगेगा। अगर वो साधु है तो वो भिक्षा मांगेगा, लेकिन गृहस्थी की तरह पूजा नहीं करेगा। ऐसा ही एक और उदाहरण लेते हैं। उदाहरण के लिए भारत का संविधान है कि 5 साल तक बच्चों की टिकट नहीं लेनी है, उससे ऊपर 8 साल तक के बच्चों की आधी टिकट लेनी है, उससे ऊपर की उम्र वालों के लिए पूरी टिकट लेनी है। तो सच्चा नागरिक ये सभी बातों को मानेगा, लेकिन करेगा क्या? जब उसकी जैसी कंडीशन हो वैसा करेगा। अगर वो अपने 1 साल के बच्चे के साथ जर्नी करेगा तो उसकी टिकट नहीं लेगा। जब वो 6 वर्ष का होगा तो आधी टिकट लेगा। जब वो बड़ा बनेगा तब उसकी पूरी टिकट लेगा। ठीक वैसे ही यह साधु संपूर्ण ब्रह्मचर्य पालेंगे, गृहस्थी जैन परस्त्री त्याग करेंगे, स्वपत्नी में भी अधिकतर ब्रह्मचर्य पालन की कोशिश करेंगे। पॉइंट नंबर 6, जब कोई भारतीय भारत के संविधान का भंग करता है तो कानूनी तौर पर उसको सजा होती है। ठीक वैसे ही जब कोई जैन शास्त्रों की कोई आज्ञा का भंग करता है तो उसको जैन शासन के अनुसार उचित सजा दी जाती है। इसको उदाहरण के साथ समझते हैं। मान लो कि व्यक्ति ने रात्रि भोजन त्याग का नियम लिया, संकल्प किया, प्रतिज्ञा ली, लेकिन रात्रि भोजन कर लिया। अब गुरु भगवंत के पास जाकर उसने अपने पाप का कन्फेशन किया, तो उसे गुरु भगवंत मान लो कि 10 घंटे तक जैन पुस्तक पढ़ने की यानी कि स्वाध्याय की सजा दी। इस प्रोसेस को आलोचना भी कहा जाता है। कोई बड़े पाप करे या छोटे पाप करे और कन्फेस न करे तो कर्मों के अनुसार कुदरत या कर्म सत्ता उसे सजा देती है। सिंपल, जैसी करनी वैसी भरनी। पॉइंट नंबर 7, जैन शासन का वैसे तो हमने अर्थ देख लिया, फिर भी स्पष्टता से देखें। जो आत्मा अपने तमाम राग द्वेष को खत्म करती है उसे जिन कहते हैं। राग यानी मोह, द्वेष यानी कि घृणा या नफरत। न पैसों का राग, न परिवार का, न पत्नी का, न शरीर का, न घर का, न कपड़ों का, न गहनों का, कुछ भी राग नहीं। वो जिन, जो जिन बनता है वो संपूर्ण ज्ञानी भी बनता है, जिसे केवल ज्ञानी भी कहा जाता है, जिसको हम सर्वज्ञ कहते हैं। ऐसे जिन प्लस सर्वज्ञ के जो वचन है वो ही है जैन शासन। ऋषभदेव से लेकर महावीर स्वामी तक सब जिन प्लस सर्वज्ञ थे, इसलिए उनके वचन जैन शासन है। जैसे संविधान की रचना कोई ऐरा गैरा आदमी नहीं कर सकता है, उसके लिए उसके पास 3 चीजों का होना अनिवार्य है। ए, वो किसी के भी ऊपर राग वाला नहीं होना चाहिए। बी, वो किसी के भी ऊपर द्वेष वाला भी नहीं होना चाहिए। सी, वो अज्ञानी भी नहीं होना चाहिए, यानी कि उसके पास ज्ञान होना चाहिए। अगर बाबा साहेब जी को कोई लोगों पर राग होता तो वो उनको खुश कराने वाला संविधान बनाते, उससे दूसरों को अन्याय होता। अगर बाबा साहेब जी को कोई लोगों पर क्रोध होता तो वो उनको परेशान करने वाला संविधान बना देते, उससे वो लोगों पर अन्याय होता। अगर बाबा साहेब जी अज्ञानी होते, पढ़े लिखे नहीं होते, तो वो संविधान बना ही नहीं पाते या पूरा गलत बनाते। लेकिन वो वैसे रागी, द्वेषी या अज्ञानी नहीं थे, तो वो भारतीय संविधान को अच्छी तरह से बना पाए। यहाँ पर भी यह ही बात है। प्रभु महावीर रागी, द्वेषी, अज्ञानी बिल्कुल भी नहीं थे। वीतरागी थे, वीत द्वेषी थे, संपूर्ण ज्ञानी थे, तो उन्होंने जैन शासन बनाया। पॉइंट नंबर 8, भारतीय संविधान का मकसद क्या? भारतीय लोगों को ऐसी सुदृढ़ व्यवस्था देनी जिससे वो लोग सुख एवं शांति से जी पाए। जैन शासन का मकसद क्या? जैन लोग राग, द्वेष, अज्ञान को खत्म करके मोक्ष पाए, परम शांति पाए, हमेशा की शांति पाए।
पॉइंट नंबर 9, अगर अन्य देश का नागरिक भारत में आता है, भारतीय संविधान को पूरी जिंदगी के लिए स्वीकार करता है, तो वो भी यहाँ का भारतीय नागरिक बन सकता है। जिसने भारत में जन्म लिया वो तो जन्म से ही भारतीय नागरिक बन चुका है। ठीक वैसे ही जिसने जैन परिवार में जन्म लिया वो तो जन्म से ही जैन बन चुका है। लेकिन अगर कोई जैनेतर यानी कि जो जन्म से जैन नहीं है वो भी जैन शासन का स्वीकार करता है, सभी आज्ञाओं को मानता है, तो वो भी जैन बन सकता है। पॉइंट नंबर 10, भारतीय नागरिक भी अगर संविधान को न माने, विरोध करे, तो वो हकीकत में भारतीय नागरिक है ही नहीं। अगर विदेशी भी कोई संविधान को माने, पाले, तो वो भी सच्चा भारतीय नागरिक हो सकता है। ठीक वैसे ही जैन भी अगर जैन शासन को न माने, विरोध करे, तो वो हकीकत में सच्चा जैन नहीं है। जैनेतर भी अगर जैन शासन को माने, पाले, तो वो भी सच्चा जैन। पॉइंट नंबर 11, एक बात क्लियरली समझ लीजिए कि जैन जन्म से नहीं होता, जैन कर्म से होता है। जैन परिवारों में जन्म लेने वाले भी हजारों लोग ऐसे हो चुके हैं जो नरक में गए हैं, क्योंकि उन्होंने जैन शासन को माना नहीं था, पाला नहीं था। जैन परिवारों में जन्म नहीं लेने वाले भी हजारों लोग ऐसे हो चुके हैं जो स्वर्ग में गए हैं, क्योंकि उन्होंने जैन शासन को माना था और पाला भी था। पॉइंट नंबर 12, एक रोगी को पता नहीं है कि यह गोली बुखार मिटाती है, फिर भी अगर वो गोली लेता है तो उसका बुखार मिटता है। वैसे ही किसी को दुख नहीं देना, झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, विकार वासना, ये गंदगी से दूर रहना, परिग्रह, धन लोभ नहीं करना, ये सब जैन शासन है। किसी को पता नहीं हो कि ये जैन शासन है, फिर भी अगर वो इन सब नियमों को मानता है, थोड़ा बहुत पालता है, तो उसे सुख मिलता ही है, उसके जीवन में अच्छे कर्मों का बंध होता ही है। तो इस तरह हमने जाना कि जैन शासन क्या है, जैन संघ क्या है, जैन धर्म कितना पुराना है और कौन कौन जैन बन सकता है। जैन मीडिया पर ऐसे वीडियोस आते रहेंगे। देखने के लिए आपको जैन मीडिया यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन प्रेस करना होगा। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। परमात्मा के आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा हो तो मिच्छामि दुक्कडम। जय जिन शासन, जय महावीर।